हे फ्रेंड्स, वेलकम टू iTechie। आई एम वरुण चौहान। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं, मैं अपने यूट्यूब चैनल पर pfSense फायरवॉल की वीडियो सीरीज अपलोड कर रहा हूं। दोस्तों, पार्ट 1 में हमने इंस्टॉलेशन कवर किया, पार्ट 2 के अंदर हमने बेसिक कॉन्फ़िगरेशन की फायरवॉल की, और थर्ड के अंदर हमने फायरवॉल को सिक्योर किया। फोर्थ के अंदर हमने जाना कि कैसे हम अपनी फायरवॉल का बैकअप लें और कैसे रिस्टोर करें। दोस्तों, पार्ट 5 के अंदर हमने फायरवॉल रूल कॉन्फ़िगर किए। आज की वीडियो में मैं जो लेकर आया हूँ, फायरवॉल नेट लेकर आया हूँ दोस्तों, जिसको हम पोर्ट फॉरवर्ड के भी नाम से जानते हैं। बेसिकली मैं इसके बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा। इसका इस्तेमाल जो किया जाता है, अगर हम इंटरनली कोई भी सर्विसेज को रन करा रहे हैं और हम उसको ग्लोबल आईपी के थ्रू अपने ग्लोबल नेटवर्क में एक्सेस करना चाहते हैं, तो हम इस सर्विसेज के थ्रू कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसका यही यूज है। वीडियो में हम इसके बारे में जानेंगे, कैसे हम पोर्ट फॉरवर्ड करें, कैसे हम इसके स्टेप बाय स्टेप फॉलो करें। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों, अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो मैं मोटिवेट होता हूँ और एक न्यू वीडियो लाने के लिए उत्साहित रहता हूँ। दोस्तों, चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि मैं वीडियो की शुरुआत में आपको बता चुका हूं कि आज हम नेट कॉन्फ़िगर करने वाले हैं pfSense फायरवॉल के अंदर। तो दोस्तों, बेसिकली नेट का इस्तेमाल क्यों किया जाता है, इसकी अगर हम फुल फॉर्म की बात करें तो नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन। ये एक प्रोसेस है लोकल आईपी एड्रेस को ट्रांसलेट करने के लिए ग्लोबल आईपी में। अब हम इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि हम अपने इंटरनल नेटवर्क में HTTP सर्विसेज, जिसे कि वेब सर्विसेज बोलते हैं, वेब सर्विसेज को हम कॉन्फ़िगर करे हुए हैं, या अपनी ऑफिशियल वेबसाइट हम ऑफिस से चलाना चाहते हैं जो कि हमारा इंटरनल नेटवर्क है। तब यहाँ पर इस्तेमाल जो होगा नेट का होगा इस सर्विसेज को ग्लोबल आईपी पे एक्सेस कराने के लिए। दूसरा एग्जांपल मैं लेता हूँ। हमारा एक ऑफिस में विंडोज सर्वर है और उस सर्वर को हम एक्सेस करना चाहते हैं पब्लिक आईपी के थ्रू अदर इंटरनेट से या एक्सटर्नल नेटवर्क में। तो दोस्तों, रिमोट एक्सेस की पोर्ट जो डिफ़ॉल्ट होती है 3389 होती है। तो 3389 पोर्ट को हम मैप करेंगे लोकल आईपी से और वो कन्वर्ट करेगा ग्लोबल आईपी में। तो दोस्तों, यही सब हम इस वीडियो के अंदर जानने वाले हैं। तो सबसे पहले हम अपनी फायरवॉल को लॉगिन करेंगे। तो दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं, प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने फायरवॉल टैब के अंदर रूल्स कवर किया था। तो आज हम नेट को कवर करेंगे। तो नेट पे क्लिक कर दिया। जैसे कि मैं इन ऑप्शन के बारे में फायरवॉल रूल के अंदर बता चुका हूँ कि ये दोनों में से कोई से भी हम क्लिक कर सकते हैं। ये अप के लिए, ये डाउन के लिए। अगर हमारे पास काफ़ी सारे रूल हैं तो अप डाउन के हिसाब से हम लगा सकते हैं। ये सेपरेटर है। अगर आप अपने रूल्स को सेपरेट करना चाहते हैं, जैसे वेब सर्वर के अलग हैं, रिमोट एक्सेस के अलग हैं, तो आप यहाँ पे एक सेपरेटर भी लगा सकते हैं। तो मेरे पास अभी कोई रूल नहीं है, सिंगल रूल लगाने जा रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे ऐड पे क्लिक करूँगा। ये डिसेबल का इस्तेमाल, जैसे कि आपने पहले से ही कोई रूल लगा रखा है और आप एडिट करके उस रूल को डिसेबल करना चाहते हैं तो यहाँ से आप डिसेबल कर सकते हैं। अगर डिलीट नहीं करना चाहते, आपको भविष्य में अगर इस रूल की ज़रूरत पड़ती है तो फिर से आप यहाँ से अनचेक करके इसको इनेबल कर सकते हैं। नेक्स्ट है डिसेबल रीडायरेक्शन फॉर ट्रैफिक मैचिंग दिस रूल। दिस ऑप्शन इज रियली नीडेड। डोंट यूज दिस विदाउट थ्रो नॉलेज ऑफ द इम्प्लीकेशंस। तो दोस्तों, इसको हम ऐसे ही लीव कर रहे हैं। और नेक्स्ट है इंटरफेस। इंटरफेस में जैसे कि हम जानते हैं कि पब्लिक आईपी के थ्रू हम सर्विसेज को एक्सेस करेंगे तो यहाँ पे वैन इंटरफेस रहेगा। यहाँ एड्रेस फैमिली, अगर आपके पास एड्रेस फैमिली आईपी वर्जन 6 है तो आप आईपी वर्जन 6 को सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास यहाँ पे आईपी वर्जन 4 है तो मैंने इसको सिलेक्ट कर रखा है। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम टीसीपी। मैं जो यहाँ से
पोर्ट को निकालने वाला हूँ वो टीसीपी सर्विसेज के अंदर आती है। रिमोट एक्सेस सर्विसेज को मैं एक्सटर्नल नेटवर्क पे एक्सेस करना चाहता हूँ, तो इसलिए यहाँ पे टीसीपी पोर्ट का सिलेक्शन करेंगे। तो दोस्तों नेक्स्ट है डेस्टिनेशन। डेस्टिनेशन में हम देख सकते हैं यहाँ पर वैन एड्रेस ऑटोमेटिकली सिलेक्ट है। वैन एड्रेस मीन्स पब्लिक आईपी। यहाँ पे हमें पब्लिक आईपी का सिलेक्शन करना होगा। अगर हम इस वैन एड्रेस को छोड़ देते हैं तो हमारी फायरवॉल पे एक ही आईपी है, वो ऑटोमेटिकली यहाँ सिलेक्ट हो जाएगा। सपोज हमारी फायरवॉल पे मल्टीपल आईपी हैं तो हम यहाँ पे नेटवर्क कॉन्फ़िगर कर सकते हैं और फायरवॉल के जो आईपी हैं पब्लिक उनको हम यहाँ पे दे सकते हैं और फिर सब नेट मास्क। इसी तरीके से सिंगल होस्ट या आपके पास मल्टीपल आईपी कॉन्फ़िगर हैं मल्टीपल आईएसपीज़ के, तो आप यहाँ पे एक स्पेसिफिक आईपी को सिलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों मैं यहाँ पे एनी सिलेक्ट कर रहा हूँ, किसी भी आईपी के साथ मैं यहाँ पर अपनी रिमोट एक्सेस सर्विसेज को एक्सेस कर पाऊँ। तो दोस्तों ये मैंने सिलेक्ट कर लिया। आप यहाँ पे वैन एड्रेस से भी काम चला सकते हैं, तो मैं यहाँ पे वैन एड्रेस सिलेक्ट कर लूँ या एनी कर लूँ। तो दोस्तों चॉइस इज़ योर। मैंने आपको सारी सिचुएशन बता दी है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो ये मैंने एनी छोड़ दिया। अब उसके बाद में यहाँ पर है डेस्टिनेशन पोर्ट रेंज। तो यहाँ अदर सेलेक्ट करेंगे। अगर इनसे रिलेटेड जो सर्विसेज यहाँ पर दिख रही हैं, इससे रिलेटेड अगर कोई भी सर्विसेज होती तो हम आसानी से यहाँ सेलेक्ट कर सकते थे, लेकिन मैं अदर सेलेक्ट करूँगा। फिर उसके बाद यहाँ पे जैसे कि हम जानते हैं हमारी रिमोट एक्सेस पोर्ट है 3389, डिफ़ॉल्ट में यही पोर्ट मिलेगी। तो इसको मैंने यहाँ पर स्पेसिफाई द पोर्ट और पोर्ट रेंज फॉर द डेस्टिनेशन ऑफ द पैकेट फॉर दिस मैपिंग, दिस में लेफ्ट इम्पटी ओनली मैपिंग ए सिंगल पोर्ट। तो यहाँ पे इसको हम इम्पटी छोड़ रहे हैं क्योंकि यहाँ पे मेरे पास सिंगल पोर्ट है। अब नेक्स्ट है एंटर द इंटरनल आईपी एड्रेस ऑफ द सर्वर ऑन विच टू मैप द पोर्ट्स। तो दोस्तों यहाँ पर मैं एक सिंगल आईपी को मैप करने वाला हूँ। तो सिंगल आईपी मेरे पास मैं अपने सिस्टम का देख लेता हूँ। यहाँ पर यहाँ पे मैं CMD ओपन कर लेता हूँ। मैं इसी सिस्टम को एक्सटर्नल नेटवर्क पे बाहर निकालने वाला हूँ, जिससे हम अपनी फायरवॉल को कॉन्फ़िगर कर रहे हैं। यहाँ हम देख सकते हैं इसका IP है 6। तो दोस्तों इसी IP को मैं यहाँ पर कॉन्फ़िगर कर देता हूँ 192.168.10.6। यहाँ IP मैंने मैप करा दिया। अब नेक्स्ट है रीडायरेक्ट टारगेट पोर्ट। पहले एक चीज़ और मैं क्लियर करना चाहूँगा आपके साथ। जैसे डेस्टिनेशन पोर्ट रेंज में हमने 3389 पोर्ट दिया। अब दोस्तों यहाँ पर अगर आप कोई अदर पोर्ट रखना चाहते हैं जो कि पब्लिक आईपी के साथ एक्सेस हो, तो आप यहाँ पे अदर पोर्ट रख सकते हैं। इसी तरीके से लोकल आईपी पे आप डिफ़ॉल्ट पोर्ट के साथ या किसी अदर पोर्ट के साथ एक्सेस कराना चाहते हैं तो यहाँ पर एक्सेस कर सकते हैं। ये दोनों पोर्ट भी डिफरेंट हो सकती हैं। आप चाहते हो इंटरनल आईपी के साथ आपकी पोर्ट रहे यहाँ पे फॉर एग्जांपल 3390 और पब्लिक आईपी के साथ एक्सेस हो डिफ़ॉल्ट में, तो दोस्तों ये भी आप कर सकते हैं। तो दोस्तों ये आपको क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। इसी तरीके से वेब सर्विसेज के अंदर भी आप यहाँ पे लोकल आईपी के साथ अदर पोर्ट रख सकते हैं और यहाँ पर आप पब्लिक आईपी के साथ में अदर पोर्ट रख सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपने अपने वेब सर्वर पर 81 पोर्ट कर रखी है और यहाँ पब्लिक आईपी के साथ 80 करना चाहते हैं, तो दोस्तों ये भी आप यहाँ पर कर सकते हैं। अगर आप दोनों जगह सेम पोर्ट रख रखे हैं तो आप इस तरीके से रूल लगा सकते हैं जैसे मैंने यहाँ पर लगाया। तो दोस्तों आशा करता हूँ क्लियर हो रहा होगा। अगर आपको कहीं भी डाउट होता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। लेकिन मेरे पास सिंगल पोर्ट ही है तो मैं यहाँ पे 3389 सेलेक्ट कर रहा हूँ। उसके बाद यहाँ डिस्क्रिप्शन, फिर उसके बाद नो XML RPC,
इसको हम ऐसे ही लीव कर देंगे। नेक्स्ट है नेट रिफ्लेक्शन, इसको हम यूजर सिस्टम डिफ़ॉल्ट छोड़ेंगे। नेक्स्ट है फिल्टर रूल एसोसिएशन, तो दोस्तों हम इसको डिफ़ॉल्ट में ही छोड़ेंगे और फिर उसके बाद यहाँ पर सेव कर देंगे। फिर यहाँ से हम अप्लाई चेंज करेंगे। अप्लाई चेंज करने के बाद दोस्तों एक रूल फायरवॉल के अंदर ऑटोमेटिकली जनरेट हो गया होगा। तो दोस्तों यहाँ पर हम देख सकते हैं एक रूल ऑटोमेटिकली लग गया और ये पास का रूल लगा है, यहाँ से पास का साइन है, तो यहाँ पे ट्रैफिक पास रहेगा। जैसे कि हमने यहाँ पे रिमोट एक्सेस का एक रूल लगा चुके हैं, एक रूल और हम यहाँ पर लगा कर देखते हैं। एक एग्जांपल और लेने वाला हूँ दोस्तों मैं। जैसे आप मल्टीपल पोर्ट असाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए आप कैसे करेंगे और डिफरेंट तरीके से इस रूल को लगाने वाले हैं। तो दोस्तों जैसे कि रूल ऊपर लगा हुआ है तो यहाँ पे हम डाउन वाला सिलेक्ट करेंगे, ऐड पे क्लिक कर दिया। यहाँ पे डिसेबल को हम ऐसे ही छोड़ देंगे, वैन यहाँ पे सिलेक्टेड रहेगा, आईपी वर्जन 4 और हम प्रोटोकॉल टीसीपी सेलेक्ट कर रहे हैं। यहाँ पे वैन एड्रेस को ऐसे ही रहने देंगे, चाहे तो आप यहाँ पे एनी भी कर सकते हैं। एनी में ये होगा कि आपके पास मल्टीपल आईपी फायरवॉल पे कॉन्फ़िगर है तो आप यहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं। तो नेक्स्ट है पोर्ट, यहाँ से हम पोर्ट रेंज असाइन कर सकते हैं। सपोज आप किसी कंट्रोल पैनल को चला रहे हैं, जैसे सी पैनल हो गया या कोई भी मल्टीपल पोर्ट से रिलेटेड है, तो जैसे यहाँ पे 2000 पोर्ट से लेके 2035 तक, आप 2000 से लेके 2035 तक पोर्ट आपको कॉन्फ़िगर करनी है अपने वैन आईपी पे। तो हम इस तरीके से यहाँ पे पोर्ट रेंज देंगे, तो ये रेंज हो गई। फिर नेक्स्ट है सिंगल आईपी, यहाँ पे एक एग्जांपल के तौर पे हम अभी जो आईपी लिया था हम उसी को ले लेते हैं, 192.168.10.7 को लेते हैं हम। रीडायरेक्ट टारगेट आईपी हो गया। तो दोस्तों रीडायरेक्ट टारगेट पोर्ट, रीडायरेक्ट टारगेट पोर्ट का एग्जांपल हम यहाँ से लेते हैं। यहाँ पे हमने 2035 पब्लिक आईपी के साथ डेस्टिनेशन पोर्ट असाइन कर दी, लेकिन मुझे यहाँ इस आईपी के साथ पोर्ट असाइन करनी है 1000 से लेके 1035 तक, क्योंकि इंटरनल आईपी में हम कर रहे हैं। तो दोस्तों ये लास्ट की पोर्ट को अपने आप उठा लेगा 35 तक। यहाँ पे जैसे हम देख सकते हैं, स्पेसिफाई द पोर्ट ऑन द मशीन विद द आईपी एड्रेस एंटर्ड एबव। इन केस ऑफ पोर्ट रेंज स्पेसिफाई द बिगिनिंग पोर्ट ऑफ द रेंज, द एंड पोर्ट विल बी कैलकुलेट ऑटोमेटिकली। तो यहाँ पे एंड पोर्ट ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर लेगा। उसके बाद 1000 पोर्ट पे हमने यहाँ पे लोकल आईपी के साथ और वैन आईपी के साथ में हम इस तरीके से एक्सेस करना चाहते हैं। तो दोस्तों ये हो गया डिस्क्रिप्शन। फिर उसके बाद इसको हम डिफ़ॉल्ट छोड़ देंगे, नेट रिफ्लेक्शन इसको भी डिफ़ॉल्ट, और फिल्टर रूल यहाँ पे ऑटोमेटिकली लग जाएगा। यहाँ पे सेव कर दिया, अप्लाई चेंज कर देंगे। तो दोस्तों अब यहाँ पे हम देख सकते हैं वैन पोर्ट हमारी 2035 तक रहेगी और लोकल आईपी के साथ पोर्ट जो है वो 1035 तक है। दोस्तों ये पोर्ट जो जैसे हमने यहाँ पे असाइन की है, ये आपकी सर्विसेज के साथ असाइन होनी चाहिए। जैसे आप कंट्रोल पैनल का कोई सर्वर चला रहे हैं या चैट सर्विसेज है, वहाँ पर इतनी पोर्ट आपको रिक्वायर है, या कोई भी अदर सर्विसेज चला रहे हैं, तो आप इन पोर्ट को अपनी सर्विसेज पे भी एक्टिवेट रखें ताकि इसको आप अपने वैन आईपी से एक्सेस कर पाएँ। तो दोस्तों बढ़ते हैं हम नेक्स्ट स्टेप की। तो दोस्तों आप जैसे कि जानते हैं कि हमने रिमोट एक्सेस करने के लिए एक रूल लगाया है, जो कि पब्लिक आईपी से हम अपने इस सिस्टम को एक्सेस करने वाले हैं एक्सटर्नल नेटवर्क में। तो हमने नेट का रूल लगा दिया है। रिमोट एक्सेस करने से पहले हमें दो चीज़ कंफर्म करनी होंगी। एक तो हमें अपना वैन आईपी कंफर्म करना होगा। तो दोस्तों वैन आईपी पे हम आके देख सकते हैं हमारा ये वैन आईपी हो गया। और दूसरा हमें चेक करना होगा इस मशीन का रिमोट एक्सेस इनेबल है या नहीं है। तो जैसे कि आप जानते हैं दिस पीसी प्रॉपर्टीज़ पे क्लिक करेंगे और हम यहाँ से रिमोट डेस्कटॉप को चेक करते हैं। तो अभी हमारे सिस्टम के अंदर रिमोट डेस्कटॉप इनेबल नहीं है, तो हम इसको इनेबल करेंगे, कंफर्म पे क्लिक करेंगे। अभी रिमोट डेस्कटॉप इनेबल हो चुका है। यहाँ से सिलेक्ट यूज़र कर सकते हैं दोस्तों हम। तो अभी यहाँ पे
एडमिनिस्ट्रेटर के लिए ऑलरेडी एक्सेस हैं, यहाँ से हम एवरीवन को कर देते हैं। एवरीवन के लिए यहाँ पे एवरीवन हो गया, ओके हो गया और ओके हो गया। दोस्तों ये फायरवॉल का पार्ट नहीं है कॉन्फ़िगर करने के लिए, लेकिन मैं आपको लाइव एग्जांपल दिखाना चाहता हूँ, इसलिए मैं ये सब कर रहा हूँ। इतना हम इस सिस्टम के अंदर कर चुके हैं। अब हम चलते हैं एक दूसरे नेटवर्क के सिस्टम में इसको एक्सेस करने के लिए। तो दोस्तों अब हम आ चुके हैं दूसरे नेटवर्क के एक सिस्टम में। तो जैसे कि आप जानते हैं रिमोट एक्सेस लेने के लिए MSTSC कमांड चलानी होती है रन के अंदर। और दोस्तों यहाँ पर हम रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शन टूल्स के अंदर आ चुके हैं। और जैसे कि आप जानते थे मेरे फायरवॉल का IP पब्लिक IP जो है 103.198.172.235 है। तो दोस्तों हमें यहाँ पे पोर्ट डालनी नहीं है क्योंकि हमने डिफ़ॉल्ट पोर्ट के साथ में रिमोट एक्सेस इनेबल किया है। यहाँ पे कनेक्ट पे क्लिक करेंगे तो ये देख सकते हैं दोस्तों, ये मेरे पब्लिक IP के साथ में यहाँ पे एक नोटिफिकेशन आया क्रेडेंशियल के लिए। तो यहाँ पे यूज़र डिफरेंट अकाउंट पे क्लिक करेंगे और जैसे कि आप जानते हैं एडमिन के लिए हम इस साइन को देते हैं और यूज़र है वहाँ पर वरुण दोस्तों। फिर उसके बाद हम यहाँ पे पासवर्ड एंटर करेंगे और फिर यहाँ पे कनेक्ट पे क्लिक करेंगे, यस पे क्लिक करेंगे। दोस्तों देख सकते हैं हम यहाँ पे जिस सिस्टम के अंदर हम फायरवॉल कॉन्फ़िगर कर रहे थे उस सिस्टम को हमने यहाँ पे बड़ी आसानी से एक्सेस कर लिया। तो दोस्तों मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ इसका IP व्हाट इज़, गूगल में अगर हम देखते हैं व्हाट इज़ माई IP, तो यहाँ पर दिखा रहा है 103.198.172.235। अब रिमोट मिनिमाइज़ करके जिस सिस्टम से हमने रिमोट ले रखा है उसका अगर हम IP देखते हैं व्हाट इज़ माई IP, तो दोस्तों ये दूसरे नेटवर्क का मीन्स दूसरे इंटरनेट का IP है। तो हम यहाँ से सक्सेसफुली अपने सिस्टम को एक्सेस कर पाए। तो दोस्तों यही इस्तेमाल किया जाता है नेट सर्विसेज का। मैं थोड़ा सा और क्विक इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। इस IP को हमने नेट के थ्रू कन्वर्ट कर दिया पब्लिक IP में। ये तो दोस्तों यही मेरी फायरवॉल का फीचर्स है जो कि हमने यहाँ पे नेट सर्विसेज इनेबल करी और हम अपने सिस्टम को रिमोटली एक्सेस कर पाए। इसी तरीके से हम यहाँ पे HTTP सर्विसेज, कोई भी सर्विसेज जो हमारे इंटरनल नेटवर्क में है हम उसको एक्सटर्नल में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो हम यहाँ पे नेट सर्विसेज का इस्तेमाल करेंगे जिसको पोर्ट फॉरवर्ड के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। तो मिलते हैं हमें नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों आशा करता हूँ मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। अगर आपका कोई कलीग pfSense फायरवॉल प्लान कर रहा है तो आप मेरी वीडियो सीरीज का लिंक उसके साथ शेयर कर सकते हैं, उसकी काफ़ी हेल्प होगी। चलिए दोस्तों मिलते हैं हम एक न्यू वीडियो में न्यू ट्रिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।